जिस रुतबा अंदाज में गए थे वही रुतबा अंदाज में समाज के लिए हम हमेशा खड़ा रहे। देखिए ना, सरकार को और प्रशासन को तो हम हमारा नाम से ही खौफ है। गर्दन कटवा लेंगे लेकिन पीठ दिखा के मुँह से नहीं भागेंगे। उन लोग के लगता था कि ये शेड्यूल कास्ट के बेटा होके, गरीब के बेटा होके, और हम लोग से आंख में आंख डाल के सवाल कैसे कर रहे हैं। आपको जानबूझकर टारगेट किया गया? जी सर, कि यही गोल्डन पांडे रहते या गोल्डन शर्मा रहते तो हमारे साथ टॉर्चर और शोषण नहीं होता। लड़ाई जारी रखेंगे? बिल्कुल सर। कितनी एफआईआर है? टोटल 73 FIR हो गया सर। कितना साल अब तक जेल में ये लेके 20 बार जेल हो गया। विधानसभा संसद जाइए, लोगों की आवाज बनिए, वहाँ आप जैसे लोगों की ज्यादा जरूरत है। पहले काम उसके बाद दाम। हमारे समाज में बहुत सारे नेता अभी भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन कोई किसी काम का है? सब पद ले लिए लेकिन पावर किसी के पास है? कौन है सर, बताइए ना। सिर्फ बात बहुजन के करते हैं लेकिन धरातल पर सब जीरो है। जहाँ अत्याचार वहाँ गोल्डन। वहाँ गोल्डन दस जाएगा। अभी सबसे पहले सर बिहार में बुलडोजर रोकने की जरूरत है। ये अतिक्रमण जो है वो भी जात के देखकर किया जा रहा है। बहुत सारे जगह हम खुद से देखे हैं, कुछ भूमियार जाति के द्वारा, राजपूत जाति के द्वारा, पंडित जाति के द्वारा आलीशान सरकारी जमीन में बिल्डिंग बना लिया गया है। वहाँ बुलडोजर नहीं पहुँच रहा है। होटल बना दिया गया है। जनरल कैटेगरी के लोग नहीं तोड़ा जा रहा है, जिसका सबूत हमारे पास लाखों है। शेड्यूल कास्ट के नाम से सरकारी जमीन आवंटित है, पर्चा है, गारंटी रसीद है, लेकिन कब्जा भू माफिया के है, धन बल का है, जातिवादी मानसिकता वाला को है। और जब शेड्यूल कास्ट जाते हैं वहाँ पर जमीन की बात करने तो उसको गोली मार के भगा दिया जाता है। आप ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ेंगे? वैसे लोगों को लड़ाई लड़ेंगे और वैसे को हक और अधिकार छीन कर दिलाने का काम करेंगे। जो डरे नहीं है, सहमे नहीं है, जेल जाने से नहीं घबराते? बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं सर। जेल जाने से कैसे डर जाए सर? जेल जाने से अगर भगत सिंह डरते तो क्या आज उनका इतिहास होता? बहुजन समाज की बहन बेटियों के साथ हो रहे लगातार अत्याचार के खिलाफ गोल्डन दास की लड़ाई जारी है। हमेशा की तरह उन्हें जेल जाना पड़ा, एक लंबा समय जेल में बिताया है, उनकी जमानत हुई है। आगे क्या है उनकी रणनीति, क्या वो लड़ाई जारी रखेंगे? हमारे पास शब्द नहीं है, हम सब ने देखा है और मुझे रोज़ कॉल्स आते थे कि गोल्डन दास की जमानत कब होगी। अब वो आ गए। हम लोग को लोकतंत्र संविधान पर भरोसा है, लेकिन संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ भी हम लोग उठाते रहेंगे। गोल्डन दास जी, स्वागत है नेशनल दस्तक पर। और कितना महीना जेल में रहना पड़ा? बहुत बहुत धन्यवाद सर, साथ ही आपका नेशनल दस्तक न्यूज़ चैनल का और जितने भी फैन फॉलोअर्स है, आपका व्यूज है, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। 19 महीना सर जेल में हमको रहना पड़ा। बहुत तकलीफ़ें हुई? तकलीफ़ तो सर हमारे पूर्वज की कितना हुआ है, ये इतिहास गवाह है कि जो समाज के साथ रहेगा, जो समाज की लड़ाई लड़ेगा, जो सरकार से सवाल करेगा, उसको कष्ट और दुख और पीड़ा मिलना ही है। और क्या कष्ट होगा सर? बाबा साहब जिस समय लड़ाई लड़ रहे थे उसमें तो कोई साधन नहीं था, कोई संसाधन नहीं था जी। तो वो कैसा शख्स थे? समाज ने साथ दिया? हाँ, समाज भरपूर साथ दिया सर। समाज भरपूर साथ दिया, जितना उम्मीद था उससे ज़्यादा। जी सर, भरपूर हमको मदद दिया। जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा? जी सर, और अभी तक दे रहे हैं। आगे क्या प्लान है? आगे की क्या रणनीति? आगे प्लान वही है सर कि जिस रुतबा जिस अंदाज में गए हैं उसी तरह मेरा समाज पर शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या होगा, हम उससे समझौता नहीं करेंगे। पुलिस ने दबाव डलवा के बहुत सारे बयान दिलवाए आपसे सर। पुलिस तो सर वहाँ पे कम और सामंती और विचारधारा के और जातिवादी विचारधारा के ज़्यादा वहाँ अधिकारी थे। उन लोग के लगता था कि ये शेड्यूल कास्ट के बेटा होके, गरीब के बेटा होके, और हम लोग से आंख में आंख डाल के सवाल कैसे कर रहा है। वहाँ पर सर आप लोग की घटना को पता होगा कि कितना बड़ा जघन्य अपराध हुआ था। बहन रूपा के साथ दोनों स्तन काट लिया गया था, प्राइवेट पार्ट काट लिया गया था, गैंग रेप किया गया था। बहुत सारे पक्ष और विपक्ष को वहाँ नेताएं गए थे, लेकिन किसी से बहन रूपा को न्याय नहीं मिला। और हम जैसे ही जाते हैं तुरंत बहन रूपा को जो रेप किया था गिरफ्तार हो गए। आपको जानबूझकर टारगेट किया गया? जी सर, जाति के हिसाब से, इसलिए कि यही गोल्डन पांडे रहते या गोल्डन शर्मा रहते तो हमारे साथ टॉर्चर और शोषण नहीं होता। टॉर्चर किया गया, टारगेट किया गया, इसलिए कि गोल्डन दास मेरा टाइटल लगा हुआ है। टारगेट का मुख्य कारण नहीं है। लड़ाई जारी रखेंगे? बिल्कुल सर, इसमें कोई शक नहीं है। किन शर्तों पर जमानत मिली है? यही शर्त है कि हर डेट पर आना है, नहीं आएगा तो बेल कैंसिल कर देंगे, और बाकी कोई शर्त नहीं है। कितनी एफआईआर है? ये टोटल 73 FIR हो गया सर। कितना साल अब तक जेल में खट चुके हैं? ये लेके 20 बार जेल हो गया।
उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरा 34। तो आप राजनीति का रास्ता क्यों नहीं अपनाते हैं? संवैधानिक तरीके से विधानसभा संसद जाइए, लोगों की आवाज़ बनिए, वहाँ आप जैसे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है। सर वहाँ ज़रूरत है, लेकिन पहले बाबा साहब को स्कूल से वंचित रखा गया, अब हम लोग के राजनीति से वंचित रखा जा रहा है। नहीं, लेकिन आप तो अभी चुनाव लड़ सकते हैं ना, आप तो किसी मामले में कन्विक्शन नहीं है। नहीं सर, किसी भी मामले में नहीं। तो चुनाव लड़िए, क्योंकि जब आप संसद बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, और जब विधानसभा और संसद भवन में जब आवाज़ उठाएंगे ना, तो अधिकारियों को, सिस्टम को उस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। लेकिन सर हमको चाहने से या हमको सोचने से कुछ नहीं ना होगा, इसके लिए तो समाज को सोचना होगा। समाज तो आपका साथ देगा। आप लड़ेंगे इस बार लोकसभा के चुनाव? हाँ सर, हम लड़ेंगे लोकसभा के चुनाव। कहाँ से तैयारी करना चाह रहे हैं? गया या सासाराम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। दोनों आरक्षित है, इसलिए कि सासाराम बाबू जगजीवन राम थे, अब वो नहीं रहे। आप जनरल सीट पर क्यों नहीं लड़ना चाहते? जनरल सीट पर आपको तो बहुजन समाज के आप हीरो हैं। ऐसे बहुत सारे जनरल सीट हैं जहाँ शेड्यूल कास्ट 5 लाख है। SC ST OBC मिला दीजिए तो एक नई लकीर क्यों नहीं खींची? जनरल सीट ही नहीं, हम उस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं जहाँ हजारों वर्षों से अभी भी वंचित हैं, हक से, अधिकार से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से। गया क्यों? गया है कि आज तक कोई वैसा सांसद बने ही नहीं है। आपका कौन सा अब जिला हुआ? मेरा औरंगाबाद जिला हुआ। तो औरंगाबाद में भी तो सीटें हैं। औरंगाबाद में सीट है, तो औरंगाबाद में उस तरह के नहीं है सर। जितना आपको गया में जाइए, आप सासाराम में जाइए, गरीब से मिलिए, देखिए ईटा भट्टा पर जाइए, मांझी समाज के साथ कितना शोषण होता है। हॉस्पिटल में जाइए, गरीब आदमी को दवाई नहीं मिलता है। स्कूल में जाके देखिए, बच्चे लोग के जो मेनू में खाना है वो खाना नहीं मिलता है। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि गोल्डन दास सब डर गए हैं, पीछे हट गए हैं, सर ये गलत बात है। अगर जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, हम तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमारे बारे में आप अफवाह फैला रहे हैं, तो आप हमसे अच्छा काम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो अगर हमारे समाज के लोग कोई अफवाह उड़ा रहे हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है। बहुत दुष्प्रचार हुआ आपके बारे में, पुलिस ने भी किया, चंदा लेते हैं, ये वो दुनिया जहाँ। हाँ, चंदा तो सर हम लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मान्यवर कांसी राम साहब भी चंदा लिए थे। तो मुझे आपको लगता नहीं है कि लोकतंत्र के आप चुनाव में आइए, चुनाव लड़िए, चुनाव जीत के संसद विधानसभा में जाएंगे तो आपकी बात का असर ज़्यादा होगा? तो सर पहले काम उसके बाद दाम। हमारे समाज में बहुत सारे नेता अभी भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन कोई किसी काम का है? सब पद ले लिए, लेकिन पावर किसी के पास है? किसी के पास दरोगा मानने के लिए तैयार है? BDO CO मानने के लिए तैयार है? कैसे मानेगा? ईमानदार नेता चाहिए, दबंग नेता चाहिए। समाज को शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या, सुख या अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए, कम से कम अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए, अपना सारे जगह आदमी होना चाहिए। जब तक आपका, जैसे बाबा साहब क्या बोले थे कि सत्ता वह चाबी है जो हर सुख के दरवाजा खोल सकता है। तो जो अभी पार्टियां हैं उसमें कोई पार्टी पसंद नहीं है आपको? नहीं सर, कोई पार्टी पसंद इसलिए नहीं है कि कांग्रेस और भाजपा में कोई फर्क ही नहीं है। नहीं, बहुजन लीडरशिप वाली जो पार्टियां हैं, कौन है सर बताइए ना? सिर्फ बात बहुजन के करते हैं, लेकिन धरातल पर सब जीरो हैं। हमको नाम बताइए एक आध के। तो पार्टी बनाएंगे अपना? तो सर समय बताएगा। उसके लिए तो बहुत संसाधन चाहिए। लेकिन आपको, मुझे जितनी लगता है, मुझे जितना आपको पॉपुलैरिटी है, आपको जनता वोट तो देगी। आप किसी विधानसभा से जीत सकते हैं, निर्दलीय भी। सर तैयारी किया जा रहा है और तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि पहले चुनाव ना लड़के, पहले विधायक मंत्री ना बन के विधायक मंत्री की तरह समाज को काम करके दिखा दें, ताकि समाज में ये मैसेज है कि अभी ये कुछ नहीं है, तो इतना कर रहा है तो विधायक मंत्री बनेगा तो ये क्या करेगा। कुछ लोग की आपत्ति है कि आपकी भाषा ठीक नहीं है, एग्रेसिव हो जाते हैं, गाली गलौज करते हैं। सर एक चीज़ बताइए कि हम गाली गलौज करते हैं तो फिर केस हम पर क्यों नहीं होता है? इसी वजह से तो इतनी FIR हुई। गाली गलौज कहाँ FIR कहीं हुआ? क्या है FIR से? दंगा फसाद, सरकारी काम में बाधा। मेरे एक भी FIR में आचार संहिता का उल्लंघन। तो सर एक चीज़ बताइए, हमको एक भी FIR दिखा दीजिए ना कि हमारे भाषा पर FIR हुआ हो। अब ऑनलाइन के ज़माना है, कोई भी सर्च मार के देख सकते हैं। जाति के नाम पर जेल में भी आपको परेशान किया गया? नहीं सर, जेल में को परेशान नहीं किया गया। पुलिस थाने में? हाँ, थाना में परेशान किया गया। देखिए सर, अगर शेड्यूल कास्ट के, जिसे मांझी समाज हो, पासी समाज हो, धोबी समाज हो, पासवान समाज हो, रविदास समाज हो, बैकवर्ड समाज हो, मुस्लिम समाज हो, अच्छा खाना खा लीजिए, अच्छा कपड़ा पहन लीजिए, अच्छा जूता पहन लीजिए,
तो जो हज़ारों वर्षों से शोषण जुल्म अत्याचार करते आए हैं, गुलामी करते आए हैं, उनको तो पेट में दर्द होगा ही, उनको बेटा मरने का। अभी जेल से बाहर आए हैं तो लोगों का समर्थन मिल रहा है? जी सर, भरपूर मिल रहा है। और देखने की एती है, देख लीजिए जब से छूटे हैं, समाज पैसा भी दे रहा है, साथ भी दे रहा है, हौसला भी बढ़ा रहा है। और समाज को क्या चाहिए? सिर्फ एक ही चीज़ का कमी है जी, कि काश आज मेरी मम्मी पापा होते, और जो हमको मान सम्मान जो मिल रहा है समाज के, और अगर मेरी मम्मी पापा देखते तो उन लोग के भी फख्र महसूस होता। और कब निधन हुआ उनका? हम जन्म लिए थे, मेरे पापा 2 महीने के बाद डेट कर गए थे। माता जी? माता जी 2022 में डेट की। तो मेरी माँ दुख पूरा की, जब सुख भोगने की बारी आया तो डेथ हो गई। क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सुनना चाहते थे, क्या कहेंगे समाज? अभी समाज भी गोल्डन दास उपलब्ध है आपके लिए? हाँ जी बिल्कुल सर, 24 आवर, सिर्फ मैसेज के माध्यम से दे, फ़ोन के माध्यम से दे, कहीं भी हमको याद करें। अगर हमारे समाज को अगर खांसी भी हुआ तो हम सिर्फ लेके पहुँचने का काम करेंगे। जहाँ अत्याचार वहाँ गोल्डन। वहाँ गोल्डन दास जाएगा। अभी सबसे पहले सर बिहार में बुलडोजर रोकने की ज़रूरत है। चाय दुकान तोड़ा जा रहा है, पान दुकान तोड़ा जा रहा है, झोपड़ी तोड़ा जा रहा है। ठीक है, तोड़ी, हमको उससे मतलब नहीं है। मेरा कहना है सर कि अतिक्रमण जो है वो भी जात के देखकर किया जा रहा है। बहुत सारे जगह हम खुद से देखे हैं, कुछ भूमियार जाति के द्वारा, राजपूत जाति के द्वारा, पंडित जाति के द्वारा आलीशान सरकारी ज़मीन में बिल्डिंग बना लिया गया है। वहाँ बुलडोजर नहीं पहुँच रहा है, होटल बना दिया गया है, जनरल कैटेगरी के लोग नहीं तोड़ा जा रहा है, जिसका सबूत हमारे पास लाखों है। शेड्यूल कास्ट के नाम से सरकारी ज़मीन आवंटित है, पर्चा है, करेंट रसीद है, लेकिन कब्जा भू माफिया के है, धन बल का है, जातिवादी मानसिकता वाला को है। और जब शेड्यूल कास्ट जाते हैं वहाँ पर ज़मीन की बात करने तो उसको गोली मार के भगा दिया जाता है। आप ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ेंगे? वैसे लोगों को लड़ाई लड़ेंगे और वैसे को हक और अधिकार छीन कर दिलाने का काम करेंगे। जो डरे नहीं है, सहमे नहीं है, जेल जाने से नहीं घबराते? बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं सर। जेल जाने से कैसे डर जाए सर? नेल्सन मंडेला जी को पढ़िए ना, 27 साल वो भी जेल रहे हैं, क्या वो डर गए? और डर जाते तो क्या वो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बनते? जेल जाने से अगर भगत सिंह डरते तो क्या वो आज उनका इतिहास होता? देश आज़ाद नहीं होता। देश आज़ाद नहीं होता, इतिहास नहीं होता। बाबा साहब के 4 को बेटा मर गया, क्या वो डरे? क्या उनको प्रताड़ित नहीं किया गया? कांसीराम साहब एक IAS से नौकरी छोड़कर हुआ रोड पर लड़ाई लड़ने, क्या उनको लाठी नहीं मारा गया? क्या बाबा साहब और कांसीराम साहब का आलोचना नहीं हुआ? तो जब ऐसे ऐसे महान व्यक्ति को लोग नहीं छोड़ा आलोचना करने से, तो मेरा क्या औकात है सर? क्या है आगे की रणनीति? आगे की रणनीति वही है कि जिस रुतबा अंदाज में गए थे वही रुतबा अंदाज में समाज के लिए हम हमेशा खड़ा रहेंगे। जेल से आने के बाद क्या कह रहे हैं? लोग से मुलाकात हो रही है, लोग समर्थन? हाँ, लोग में खुशी भी है। लोग चाह भी रहा था कि गोल्डन दास जितना जल्दी छूटे। हम नहीं थे तो कमी भी खल रहा था, कहीं हत्या होता था, बलात्कार होता था, बुलडोजर चलता था, तो सिर्फ एक ही चर्चा होता था कि काश अभी गोल्डन दास को रहना बहुत ज़रूरी था। और ऐसे भी सर देखिए ना, सरकार को और प्रशासन को तो हमारा नाम से ही खौफ है। 20 तारीख को मेरा रिहाई हुआ और 20 तारीख से पहले भरपूर बुलडोजर चला। 20 तारीख को जब से हम जेल से बाहर आए तब से कहीं बुलडोजर नहीं चल रहा है, और हम इंतज़ार में हैं कि सरकार बुलडोजर भेजे और गोल्डन दास वहाँ खड़ा मिलेगा। बुलडोजर के सामने? हाँ, बुलडोजर के सामने। सर बुलडोजर को रोकना पड़ेगा, हम गर्दन कटवा लेंगे लेकिन पीठ दिखा के वहाँ से नहीं भागेंगे। आप एक लीगल टीम क्यों नहीं मदद लेते हैं, जो लीगल तरीके से कोर्ट कचहरी में जाके इस लड़ाई को लड़ा जाए? सर एक चीज़ बताइए कि कोर्ट में कहाँ जाइएगा, किसके पास जाइए? कोर्ट में कौन बैठा है? सब तो वही बैठे हैं। आपको सताने वाला वही है, शोषण करने वाला वही है, थाना में वही है, जिला में वही है, कोर्ट में वही है, सिस्टम में वही है, सत्ता में वही है, किसके पास? तो इसलिए तो कह रहा हूँ सत्ता में आइए तो पहले। तो सर अभी समय है ना, ऐसा तो नहीं है कि कल चुनाव है बाद नॉमिनेशन करा ले। अभी चुनाव लड़ेंगे? हाँ, चुनाव लड़ेंगे अब लोग। पैसा बहुत लगता है, कहाँ से लाएंगे? पैसा लगता है बहुत पैसा वाला चुनाव। यही तो सर गरीब आदमी के दिल में सब डर बना दिया है। बहन जी के करोड़पति घर के थे, दलित समाज के भारत के सबसे बड़ा राज्य की प्रथम महिला, 4 बार CM बनी। कितना पैसा उनके पास था? बिहार के लालू यादव जी करोड़पति घराने से थे। ये बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी बड़े घर से थे, क्या सांसद को चुनाव नहीं जीते? बिल्कुल बिल्कुल। कौन कहता है कि? और बात रहा पैसा के, तो जनता नोट और वोट दोनों देता है, सिर्फ जनता को उस तरह के
भरोसा आप पर होना हाँ चाहिए। होना चाहिए। नहीं तो समाज तो तमाम अम्बेडकरी बहुजन समाज के लोग भरोसा तो आप पर करते हैं। सर तो करते हैं, तो इसके लिए हम बहुत बड़ा शुक्रगुजार हैं, और समाज के साथ साथ मीडिया के भी बहुत बड़ा हम शुक्रगुजार हैं कि आज हमारे माँ बाप को पैदा करने की औकात था, अगर पूरे देश में अगर जानता है तो मीडिया का देन है। अगर आप लोग नहीं दिखाते हैं तो आज हमको लोग नहीं जानते। गोल्डन जी, कुछ आप अपने तरफ से समाज को, चूँकि हमारे पास तो कोई सवाल नहीं है, आपने जो तकलीफ़ें भोगी है, जो तकलीफ़ उठा रहे हैं समाज के लिए, वो नहीं सर, ये गलत बात है। रक्षाबंधन में समाज के हमको लगता है कि 20-25 बेटी बहन आई थी हमको राखी बांधने, ओह, तो वो हमसे एक बहन सवाल की कि भैया पुलिस आपको मार के पैर हाथ तोड़ दिया, आपको तो बहुत दर्द हुआ होगा, कैसे बर्दाश्त किए? तो बोले कि बाबा साहब को 4 बेटा मर गया था, वो कैसे बर्दाश्त किए थे? तो लड़ाई लड़ने वाले को, क्रांतिकारी को सर दर्द नहीं होता है, दुख नहीं होता है, कष्ट नहीं होता है, पीड़ा नहीं होती, इसलिए कि जब आग पर आप चल रहे हैं तो पैर जलने की चिंता नहीं कीजिए। हीरो आप ही को बनना है, क्रांतिकारी आप ही को बनना है, शेर आप ही को बनना है, और डर भी रहेगा तो कहाँ से होगा। बिल्कुल। तो ये हैं गोल्डन जी, और लगा आप सब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जहाँ भी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, गरीबों के साथ सोशल अत्याचार होता है, इनकी एक ही तो मांग होती है, पुलिस थाने पर जाकर मांग करते थे कि कानूनी कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई। क्या आप लोग को लगता है कि इस देश में सही कार्रवाई होती है? अगर नहीं होती है तो फिर गोल्डन दास गलत कैसे हैं? शुक्रिया गोल्डन दास जी। थैंक यू सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।